पूछना था। बाबा जी, मैंने बहुत जैसे बड़ा हमारे घर पाप किया में है। बकरियां होती मैंने हैं, जो बकरी तो बेची है छोटी होती है, वह फिर दो उसे तीन महीने के काटेगा बाद हम क्या? उनको यह बेच बलि देते हैं। प्रथा से तो सब संबंधित मुल्ले है। ले जाते हैं, जैसे कि ईद वगैरह में काटते हैं, तो हमको उनको बेचनी चाहिए या घर में रखनी नहीं चाहिए? जैसे आप बोल रहे कि बलि बंद होने अगर चाहिए। आपका ये व्यापार है नहीं, व्यापार नहीं है, तो बस हम कुछ नहीं कहेंगे। व्यापार नहीं है गुरुदेव। अगर ये आपका जो साइड वाला व्यापार है हम्म। तो हम कहेंगे। राम 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 गुरुदेव। खुश रहो बेटा, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं राजस्थान बाड़मेर से आया हूँ। ओ, बाड़मेर से आए तुम? हाँ। बड़ी अच्छी जगह से आए तुम तो। हम्म। बहुत सुंदर स्थान से आए। जी। अब मैं डीएनए बॉर्डर में। से आ गए, बॉर्डर। हाँ गुड। जी। डीएनए में 5 व्यक्ति हैं हम। मेरे पिताजी, मैं और मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा और पत्नी। और हम पहले नव हवन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं और अभी वनडे किया है बाबा माँ की कृपा से। तुम जीनियस हो जो तुमने किया, इसकी आवश्यकता थी तुम्हें, है? जी हाँ। वही कुछ संकल्प पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, तो पता चला कि ऊर्जा की कमी हो सकती है। यस। तो हमने किया, बाबा की कृपा से हो गया सभी पूर्ण। ऐसे ही आपने किया। और देखिए, इतने रोग कष्ट थे आपके, इसमें पापा के भी लिखे, भाई के भी लिखे, ये सब गए, ये सब नष्ट हुए। शरीर सुखाने वाली स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, शरीर में कमजोरी रहना, नकारात्मक विचार आना, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, अनावश्यक क्रोधित करने वाली कराने वाली स्मृतियाँ थी, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियाँ थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, एसिडिटी होना, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, लीवर में घाव बन रहा था, गॉल ब्लैडर में सूजन, यूरेथ्रा जो है श्रिंक हो रहा था, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, कूल्हे में सड़न हो रही थी, मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, आत्मविश्वास में कमी रहना, लंग्स में इन्फेक्शन, बुद्धि बंधी हुई थी, कार्य के प्रति अरुचि रहना, कैंसर की स्मृतियाँ थी अंडकोश में, लीवर में, रेक्टम में, रक्त में और श्वास नली में। जी। ऐसे किडनी बेटा डैमेज हो रही थी। किडनी में सड़न हो रही थी, घाव की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा का रास्ता चिपक रहा था और यूरिन पास करने में कष्ट होता था। यानी पेशाब करने का रास्ता धीरे धीरे सकरा होता जा रहा था। जी पिताजी के। जी बराबर है। अभी ठीक है। जी गुरुदेव, अभी भी थोड़ा पैर में कंपन हो रही है ऐसे। कंपन इसलिए हो रहा है जी। कि तुम्हारा दिमाग कहीं और है, जी। किसी और पे चल रहा है, जी। दूसरों की बात करना चाह रहे हो तुम, हाँ। परिवार का है ना, इसलिए कंपन हो रहा है। आंखें बंद करो। ये जो परिवार के जो बाकी सदस्य बारे में बात करना चाह रहे हैं, उनके जो कष्ट आ रहे हैं, इसमें से नष्ट कीजिए। प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी। अब देखो, अब तो नहीं कंपन आ रहे। नहीं, अभी नहीं है, बंद हो गई है। जब भी दूसरे के बारे में सोचोगे चालू हो जाएगा। जी। है खुश हो। और गुरुजी एक पूछना था, जैसे हमारे घर में बकरियां होती हैं, तो छोटी होती है, फिर 2-3 महीने के बाद हम उनको बेच देते हैं, तो सब मुल्ले ले जाते हैं, जैसे कि ईद वगैरह में काटते हैं, तो हमको उनको बेचनी चाहिए या घर में रखनी नहीं चाहिए? जैसे आप बोल रहे कि बलि बंद होने अगर चाहिए। आपका ये व्यापार है नहीं, व्यापार नहीं है, तो बस हम कुछ नहीं कहेंगे। व्यापार नहीं है गुरुदेव। अगर ये आपका जो साइड वाला व्यापार है तो हम कहेंगे। मतलब घर साइड वाला ये, मतलब घर में रहती है, दूध वूध के लिए रखते हैं बकरी, बाद में बड़ी हो जाती है तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती है तो हम दे देते हैं। हाँ, तो किस लिए देते हैं? उनकी ज़रूरत नहीं होती है तो ऐसे ही दे देते हैं बस। बगैर पैसे ही दे देते? वो लोग कुछ पैसे देते हैं तो हम ऐसे दे देते हैं। ठीक है ना, जी। तो बेच दिया। हाँ, वो बेच दिया तो। पता है आपको कि ले जाके काटेगा। हाँ, हो गया ना पाप? वही इसीलिए पूछ रहे हैं। क्योंकि नहीं आपको पता है, जी। है? हाँ। तो जिससे आप लाए जी। वो जानता है ये ले जाएगा, बकरी का दूध पिएगा, चारा खिलाएगा, दूध पिलाएगा, पिएगा, उसे पाप नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि ये काटेगा। जी। अगर आप उसको बेचते कि ले जाएगा, ये भी चारा खिलाएगा, दूध दुएगा, तो आपको पाप नहीं है, जी। आपको भोग नहीं बनता। आपको पता है काटेगा, तो आपका बन गया ना भाव। जी गुरुदेव। मनसा वाचा कर्मणा कृत्य कारित अनुमोदित। ठीक है ना? जी गुरुदेव, भोग समझ बन आते हैं। गया। हाँ जी। भोग बन के बढ़िया गाय पालो। ठीक है। कहाँ रहते हो आप? हम राजस्थान बाड़मेर मिट्टीसर में रहते हैं जी। तो खूब बढ़िया गाय तो रख ही सकते हो। गाय है घर में, गाय है। बस
घर में है। तो ठीक है, का इस काम को क्यों किया जाए और दूसरों के लिए छोड़ दिया जाए, जी बिल्कुल। है ना। जी। खुश हो। और गुरुजी ये मेरा पुत्र है, 3 साल के करीब हो गया है, बोल नहीं रहा है अभी भी। अभी बात करते हैं उसके बारे में। गुरुदेव प्रणाम। खूब खुश रहिए, आप प्रसन्न रहिए, सर प्रणाम है। खूब खुश रहिए। मेरा अंदर का पेट पिज़्ज़ा, ये मेरा आपको बच्चा, बहुत कष्ट था, दिखाते मेरा हैं हम बच- आपको क्या क्या था। मेरा बच्चा अपनी बात करिए, बच्चा टनाटन है, अपनी बात करिए। स्पाइन तिरछी करने वाली स्मृतियां थी, कमर में दर्द होता था, कूल्हे में गलन हो रही थी, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियां थी, मोटर नर्व सूख रही थी, चलते चलते पैर तिरछे करने वाली स्मृति थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृति थी, घुटनों में पस बन रहा था और लकवे की स्मृतियां थी। आप बढ़िया है, अब आप बच्चों की तरह बन गए, बच्चों से अच्छे हो गए अब आप। अच्छा, दो अब आप बच्चा- उठ बैठ के, बच्चे छोड़ दीजिए प्लीज, आया जैसे मेरा नहीं फिर अभी उनके कष्ट आएंगे आपको स्मृतियों के। उठ बैठ के देखिए, चेक करिए, अब आपको कोई कष्ट नहीं, बच्चों की तरह ज़्यादा अच्छे बन गए। बैठिए, उठिए, खड़े होइए, खड़े हो, हाँ, बैठिए उठिए, 2-3 बार करिए। अरे जमीन है, बैठिए, खड़े होइए, खड़े होइए, ऐसा। अब आप बच्चों की तरह बन गए, ठीक है। वहाँ ऐसे ऐसे पेट कर रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं बचा। अब वहाँ कोई कष्ट है? मेरे पेट के अंदर खाना नहीं पचता। आपके पेट के अंदर आते हैं, लीवर है, खाना किडनी खाता- है, पेनक्रियास है, बहुत कुछ पेट के अंदर है। हमने पूछा आपको यहाँ जो कष्ट होते थे, अब कोई कष्ट है? वो खाना पहले खाता। भाई इतनी यार बात नहीं कर पाएंगे यार, आप लोग प्लीज़, आप लोग पूछो इनसे, हम पूछ रहे हैं, बताएंगे कुछ, इनसे पूछो बेटा, आप पूछो प्लीज़। अब कोई कष्ट तो नहीं, आप अपनी भाषा में पूछो। जी गुरुजी अभी बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा है। वही चीज़ यार, वो हम बहुत पूछ रहे हैं, बता कुछ रहे। उनको बराबर समझ में नहीं आता। हाँ यस, भाषा थोड़ा दोष है। गुरुदेव शरण वंदन। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। कैसे हो? बस तो एकदम दरबार की कृपा से। एकदम बढ़िया रहो। क्या कर रहे हो आजकल? जी मैं काम ही कर रहा हूँ, काम कर रहे हो। नौकरी करता हूँ। अब क्या लग रहा है, मन लगा के काम कर पाओगे ढंग से? हाँ अब क्या लग बिल्कुल, एकदम। रहा? जी अब खूब काम कर पाओगे दम लगा के, जी। हाँ, और खूब सक्सेस होगे। 10 दिन हाँ, पहले चिंता आया नहीं। था, बाबा जी से प्रार्थना की थी कि हमारा वनडे हो जाए, और 10 दिन के अंदर हमारा वनडे हो गया खुश रहो बाबा की बेटा, कृपा से। खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ इसके रहो, लिए आपका बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न जी। रहिए। हम एक ये पूजा करते थे, तो इसका मैं देखता हूँ ये करनी चाहिए या नहीं। आप देखो, नो, नहीं। अप्रतिष्ठित है ये स्थान। खुश रहिए। गुरुदेव प्रणाम करूं। खुश रहो बेटा। तो मेरा कभी कभी सिर दर्द हो रहा है, हाथ पग में पैर दुखता है। हम बताते हैं आपको क्या क्या कष्ट थे और क्या क्या कष्ट आपके नष्ट किए गए। देखिए, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्य को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन होना। ऑस्टियोपेनिया था, रात में नींद ना आना, पेट में दर्द होना, जलन होना, उल्टी जैसी भावना बने रहना, उल्टी जैसा महसूस करना, घुटनों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, मासिक अनियमित रहना, सर्वाइकल में दर्द होना, शरीर में कमजोरी महसूस करना, कमर में दर्द और जकड़न होना, आसपास किसी के होने का एहसास होना, रक्त दूषित हो रहा था, गर्भाशय में सूजन थी, फाइब्राइड्स बन रहे थे, लंग्स में इन्फेक्शन, ओवरी में इन्फेक्शन, कैंसर की स्मृतियां थी गले में, कोलोन में, श्वास नली में, गॉल ब्लैडर में और मुंह में। यूट्रस में कैंसर की स्मृतियां थी, फाइब्राइड्स बन रहे थे, ओवरी में सड़न हो रही थी, पीसीओडी की स्मृति थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था और लिकोरिया की स्मृतियां थी। कल जो महावन होगा उसमें आप रहेंगी, आपका ये बच्चा रहेगा और आपके पति देव रहेंगे। मेरा 3 साल का बेटा हो गया है, बोल नहीं पा रहा है। ऑटिस्टिक है, बोलेगा आगे।
एन खाना खा रहा है तो भी फ़ोन देखता है, नहीं तो खाना खाऊं नहीं। अभी मैं देखेगा वो, फ़ोन देखने देना, दरबार ने उसको छोड़ रखा है। अच्छा, हाँ, ताकि आपको तंग ना करे। खुश रहो। हाँ भाई, गुरुदेव जी मैं एक मन में बात बोलना चाहता हूँ। बाबा से प्रार्थना कर लो, बाबा से प्रार्थना कर लो, एकांत बोलो।